नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, आपके बारे में हम 100% सत्य बातें बताने वाले हैं। अगर आपके लाइफ से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। मीन राशि वैसे तो भचक्र की 12वीं और अंतिम राशि है और प्रतीक चिन्ह है मछली। मछली यानी कि पानी में रहने वाला, और पानी का मतलब यहाँ धन से है, क्योंकि मीन राशि वाले ऐसे होते हैं जैसे मछली के आसपास पानी होती है, वैसे ही हमारे ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है मीन राशि के आसपास धन होता है। वैसे तो ये औसत कद के होते हैं, न ज़्यादा लंबे न नाटे। इनका स्वभाव सामान्य होता है, जैसी स्थिति परिस्थिति वैसे ही ये ढल जाते हैं। और अक्सर थोड़े से मस्त होते हैं, यानी कि हल्के से मोटे, पतले बहुत नहीं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल मछली की तरह, बहुत सुंदर आंखें। इनके कान, गले, भुजा या पैर में तिल होता है, ऐसा देखा गया है। मीन राशि वाले जो होते हैं ना, इनका व्यक्तित्व सबसे जुदा होता है, क्योंकि ये रहस्यमयी होते हैं। इनके मन में क्या है, इनके जुबान पर क्या है, इनकी आंखें क्या कहती है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। सबकी कद्र करने वाले, इनके पास अगर अंतिम पैसे भी बचे हुए हैं और ये भूखे रह जाएंगे लेकिन आपको खाना खिला देंगे, वो भी धन दे देंगे, ऐसे होते हैं। वैसे होते हैं बहुत बुद्धिमान, भाग्यवान, प्रतिभाशाली, हर कुछ होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी कला या फिर कहें तो बुद्धिमत्ता समाहित होती है और समय समय पर उसका लाभ भी लेते हैं। वैसे विश्वास के योग्य होते हैं, क्योंकि ये किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। हमेशा ही आपको लगेगा ये दुविधा में हैं, जैसे कभी तो एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी एकदम से निगेटिव। वैसे तो ये स्वभाव से धार्मिक होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अक्सर थोड़ी सी देखा गया है ये संकुचित मानसिकता इनकी प्रदर्शित हो जाया करती है। ये नहीं चाहते फिर भी। विशेषताएं, ये बहुत ही ज़्यादा सबका सम्मान करने वाले, पूरे समाज को लेकर चलने वाले, अपनों के लिए जान देने वाले, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल भी जाते हैं, घुल मिल जाते हैं सबसे। ये इनके नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब कोई एक समान। और हाँ, ये जिससे भी प्यार करते हैं, विवाह करते हैं, वहाँ पे अहंकारी तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी यहाँ पर एक चीज़ होती है, ये अधिकार जमाने वाले होते हैं। थोड़े से आलसी होते हैं, पर होते हैं दयालु, एकदम से पवित्र हृदय वाले और स्पष्ट बोलते हैं। कोई नोच हो मन में नहीं, जो है खुल के बोल देंगे और सबका ख्याल रखना सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे तो हमेशा ही सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, जैसे कि सामने परिस्थिति कुछ है तो बहाना बनाने के लिए बहुत पीछे के बातें भी ले आएंगे, ऐसे होते हैं मीन वाले। वैसे कुछ चीज़ें आपको बुरी लग सकती है, पर ये सच्चाई है। कभी शांत मन से आंखें बंद करके ढूंढिएगा खुद को। और इनके अगर हम शिक्षा की बात करें तो अक्सर देखा गया है शुक्र वाले क्षेत्र में, ऐसे तो देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं, तो उन वहाँ पर कला, संगीत, लिखने या चीज़ें जैसे लेखन वेले वगैरह में अच्छे लेखक भी होते हैं और अच्छा बोलते हैं। इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा सफल भी होते हैं, अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं जो इनके लिए खुले हैं, जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे वहाँ ये सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। मीन वालों जो होते हैं ना, वो जैसे कि देवगुरु बृहस्पति हमने कहा इनका स्वामी है, तो जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के अंदर जितने गुण होते हैं इनके अंदर भी होते हैं। जैसे कि ज्ञानी होंगे, इनके आसपास हमने कहा कि मछली के आसपास जैसे पानी होता है, वैसे ही मीन वालों के आसपास धन होता है। बस इन्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई मिल जाए तो ये संसार की सारी चीज़ें अकेले ही एकत्रित कर सकते हैं, यानी किसी की सहायता नहीं लेंगे, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिले। पुत्रवान होते हैं, एक अच्छे मित्र होते हैं, सुख संपत्ति भोगने वाले होते हैं और अक्सर देखा गया है मीन वालों को जीवन साथी से लाभ होता है, संतान के कारण भाग्योदय होता है या फिर संतान से भाग्योदय होता है। वैसे मीन राशि जो है
यहाँ पर जैसा हमने कहा बहुत सारी चीज़ों में ये आगे बढ़ जाते हैं। वैसे अगर ये मछली पालन के व्यवसाय भी करते हैं तो यकीनन इसमें भी सफलता पाएंगे। भूमि संबंधी खरीद बिक्री का काम करते हैं तो यहाँ भी सफलता पाते हैं। वैसे तो धन की बात करें तो धन बहुत कमाते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा इनके पास 10 रुपये भी है तो वो भी दे देंगे। ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची। घर में सामान रखा हुआ है उसे ढूंढेंगे नहीं, दोबारा से लेकर चले आएंगे। तो ये चीज़ें इनमें गड़बड़ चीज़ें हैं। जो सबसे निगेटिव पक्ष है वही है। वैसे तो कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में इन्हें ऋण कर्जे लेने पड़ते हैं, बार बार उतार चढ़ाव होते हैं, बस ये दान वीर कर्ण होने के कारण। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़े से कंट्रोल कर पाते हैं तो धन की कमी नहीं होगी। वैसे अधिकतर मामलों में मीन वालों के पास धन की कमी नहीं होती, पर दान करने की जो प्रवृत्ति है वही चीज़ें इन्हें अक्सर पीछे की ओर ढकेल देती है। अगर इनके लव की बात करें तो इनके जीवन में प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जोड़े की संख्या में आपने मछली देखा होगा, यानी अकेले ये रह नहीं सकते। इनके जीवन में प्रेम बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रोमांटिक होते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, और पत्नी हो या फिर प्रेमिका हो या प्रेमी हो या पति हो, उन्हें अपना प्यार बनाते हैं। रिश्ता नहीं, यहाँ प्यार बनाते हैं दिल की बातें शेयर करने के लिए। वैसे तो ये बहुत शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ढंग से कपड़े पहनना, जीवन में हर एक चीज़ इनके घर में होना चाहिए, और अपनों के लिए प्यार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना इनके गुण हैं। और वैसे तो रोमांस प्रिय भी होते हैं, और अक्सर देखा गया है मीन वाले जो है कर्क और कन्या राशि वालों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वैसे इनका वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। सबसे अच्छा कन्या राशि के ही जीवन साथी वैसे माने जाते हैं, और क्योंकि इन दोनों की अच्छी जमती है। और ये विवाहित जब वैवाहिक जीवन में होते हैं, यानी कि जब ये कुंवारे होते हैं या कुंवारी होती हैं, तो उनसे ज़्यादा कहीं भाग्यशाली ये विवाह होने के बाद इनका भाग्य एकदम से चमक जाता है, क्योंकि दोनों का भाग्य जुड़ने से अधिक तरक्की करते हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मीन वालों का एक से कहीं ज़्यादा विवाह होने की भी संभावना बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रेम भी बनता है, लव में भी आ जाते हैं, लव रिलेशनशिप में। अगर इनके हम दोस्त की बात करें तो मेष, कर्क, सिंह, धनु राशि इनके अच्छे मित्र होते हैं, लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला राशि वाले के बीच इनकी जमती नहीं है, ऐसा देखा जाता है। हालांकि ये ऊंच नीच जैसी चीज़ें इनके लिए मायने नहीं रखती। इनका स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें थोड़े से मोटापे की परेशानी होती है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो इन पर उनको खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक होता है 3 और 7, और जैसे 3, 12, 21, 30, और 7 में जैसे 7, 25, 34, 43 आपके लिए शुभ होता है। आपके लिए शुभ रंग है, चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, इसलिए पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार। वैसे सोमवार भी अच्छा दिन होता है, आपके लिए शुभ होता है। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार दिन आपके लिए अशुभ होता है, तो ध्यान रखिएगा। और आपके लिए शुभ रत्न अगर कोई है तो एक तो आपको पन्ना भी सूट करता है, पुखराज सूट करता है, ओपल सूट करता है, आप सलाह लेकर कुछ भी पहन सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी हो या संतान संबंधी परेशानी हो तो ऐसे में ओपल धारण करें, आपको लाभ करेगा। और अगर आपके लिए रुद्राक्ष की बात करें तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करे रहें, आप पर भोलेनाथ की कृपा वैसे भी बरसती है और रुद्राक्ष धारण करने के बाद ज़्यादा बरसेगी। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले कैसे होते हैं आपके साथ हमने साझा की। मीन राशि, कौन सी धातु का छल्ला आपकी किस्मत को चमकाएगा, आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। देखिए, मीन राशि जल तत्व की राशि है, और मीन वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और उदारता की राशि है मीन राशि। ऐसा अगर हम यहाँ कहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90% मीन वाले पढ़े लिखे भी होते हैं और हर किसी की मदद करने के लिए 24x7 हाजिर रहते हैं। दूसरों की मुश्किलों को दूर करने में इनको आनंद आता है, और लोग अक्सर इसी का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये युवा अवस्था में होते हैं तो भटक जाते हैं, जैसे नशा का शिकार हो जाते हैं, किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, पढ़ाई से भी भटकाव हो जाता है। लेकिन 27-28 की उम्र के बाद काफ़ी तरक्की भी कर जाते हैं। हर चीज़ को परफेक्ट करना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए तो अच्छी है पर दूसरों को ये हर्ट करता है, और हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर आपके अंदर परफेक्शन की बीमारी होती है, अगर ज्योतिष के शब्द में भाषा में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि आज हम बात करेंगे, आपको सलाह लेकर एक मोती या फिर पन्ना जरूर पहनना चाहिए, लेकिन सलाह लेकर, खुद से मत पहनिएगा। ऐसा करने से आप अपने भावनात्मक यानी इमोशनल वाले जो पार्ट है ना, उनको ठीक कर पाएंगे। वैसे इस चीज़ पर आपको काबू रखना भी ज़रूरी है। और कभी जीवन में लगे कि संकट आ चुका है या आप बहुत परेशानी में हैं, तब ऐसे में भगवान शिव की शरण में जाइए। सही और संतुलित रास्ता दोनों ही मिलेगा। वैसे तो अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इनकी एक और समस्या होती है, और वो होता है इनके पास धन तो आता जाता रहता है। जब तक जिंदगी में कोई बड़ा झटका ना लगे तब तक धन की बचत करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। धन आता है क्योंकि यहाँ पर धनवान राशि मानी जाती है, और जब आता है तो फिर दोनों हाथों से खर्च भी करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में जब कोई बड़ा झटका लग जाता है तब ये धन की बचत की परवाह भी करते हैं, अन्यथा तब तक धन की बचत की परवाह करते ही नहीं। धन आपका बचे भी, धन आपके पास आए भी, इसके लिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। वैसे ये कम ही होता है क्योंकि आपके पास दैव योग से धन आता ही रहता है, और सबसे बड़ी कमजोरी है कभी कभी ये अहंकारी हो जाते हैं, और कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं, कभी कभी अपनी भलाई की बातें भी नहीं मानते, किसी की भी नहीं सुनते, और इसके पीछे इनका शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जीवन में इन्हें पीछे रखती है। इसीलिए हमने कहा आपको यहाँ पर पीतल का या फिर एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में गुरुवार के दिन सुबह में धारण करना चाहिए। इससे आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा और आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। अब अगर हम आपके जीवन के शनिदेव की बात करें तो यहाँ पर शनिदेव का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखिए शनिदेव यहाँ पर अपयश जरूर देते हैं और अफवाह भी उड़वाते हैं। यानी शनि यहाँ पर झूठी अफवाह उड़वा देते हैं, व्यक्ति के बारे में झूठी सूचनाएं फैला देते हैं, और शनि के इस व्यक्ति को अपयश भी मिलता है, यानी आपको शनि के कारण अपयश मिलता है। अब अगर जीवन में ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, शनिवार को दिन काले वस्त्र, जूते और छाते का दान, कुछ भी जो आपको सपरे आप दान कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर रोज़ शाम में आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आप अपयश से बचे रहेंगे। आज हमने आपके साथ ढेर सारी जानकारियां शेयर की। मीन राशि वालों, किस उम्र में आपको मिलता है किस्मत का साथ, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। और अगर किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है तब क्या करें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि वाले, अक्सर ऐसा देखा गया है 27-28 की उम्र के बाद बहुत तरक्की करते हैं। आप ये भी जानना चाहेंगे वो कौन से राह हैं जो आपके लिए आसान है, और जीवन में अगर किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा, जीवन में संघर्ष है, तो क्या करें। तो चलिए हम आपको बता दें कि धन को लेकर कभी भी मीन वालों को प्रॉब्लम, संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि धन के मामलों में ये बिंदास होते हैं। धन जितना भी है बांट कर ही खाएंगे, यानी सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो ये धन के मामलों में ज़्यादा भटकते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा हाय हाय करते हैं। हाँ, रिश्तों को लेकर
इनके जीवन में संघर्ष होता है। ये रिश्तों को लेकर चलना चाहते हैं, चलना जानते हैं, पर इनके रिश्तेदारी ऐसे होते हैं कि यूज एंड थ्रो इनको करते रहते हैं। तो सिर्फ इनको रिश्तों को लेकर ही संघर्ष होता है और पैसों को लेकर संघर्ष नहीं होता। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तब राम जी के साथ हनुमान जी की आराधना करें, तो ऐसा करने से रिश्तों की समस्याएं दूर होगी। हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन चूंकि संघर्ष की बात है, तरक्की की बात है, तो सब कुछ तो लेकर चलना होगा। देखिए, मीन वालों को उम्र के 21, 30, 48 यानी 21, 30, 48वें वर्ष में अपना मकान इनको मिल जाता है या हो जाता है। संपत्ति ये बना ही लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो संपत्ति या तो विवादों में फंस जाता है या फिर प्रॉपर्टी तो हो जाती है, लेकिन हड़बड़ी जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि इनका प्रॉपर्टी अक्सर देखा गया है विवादों में फंस जाता है या फिर उस प्रॉपर्टी पे जल्दी ये मकान नहीं बना पाते या चीज़ें हाथों से निकलने लगती है। अगर आपको भी लगता है ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, तब इसका मतलब क्या है? तब आप हर बुधवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित किया करें और उनसे प्रार्थना करें, तो आपको संपत्ति का सुख जल्दी मिलेगा। चलिए, तो अब हम बात करें वो कौन से उम्र है। संपत्ति का लाभ तो हमने आपको बता दी, लेकिन कौन से उम्र के पड़ाव में ज़्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, 27-28 की उम्र में ज़्यादा आप एकदम से चीज़ें बेहतर होने लगती है, लेकिन संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना उम्र के 31 यानी 31, 48, 57, 31वें वर्ष में, 48वें वर्ष में और 57वें वर्ष में प्रबल संभावना बनती है और इन्हें संतान से धन लाभ होता है। अगर इनकी किस्मत, हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, मीन राशि वाले कभी जीवन में ये नहीं सोचते कि पैसे रखने हैं बुढ़ापे के लिए। जब उम्र होगी तो ये संतान पर पूरी तरह आधारित हो जाते हैं। ये चीज़ें इनकी गलत होती है। तो अगर आप मीन राशि के हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे बचा कर रखें, 1-2 प्रॉपर्टी बना के रखें, ताकि आप संतान के ऊपर आश्रित ना रहें। उन्हें भी स्वतंत्रता दें, जैसे आपने रईसी झाड़ी वैसे उन्हें भी मौका दें। इसलिए वैसे आपको हमारी बातें बुरी लग सकती है, पर मीन वाले होते ही ऐसे हैं, बिंदास, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, वो वर्तमान में मस्त रहते हैं और सबको लेकर चलना जानते हैं। तो हमने कहा संतान से इन्हें धन मिलता है, संतान से सुख मिलता है, संतान के कारण भाग्योदय होता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि पत्नी से या फिर पति से यानी जीवन साथी से लाभ होता है मीन वालों को। अगर चीज़ें जीवन में ठीक नहीं हो तब क्या करेंगे? ऐसे में हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं या फिर रोज शाम में शनि चालीसा का, शनिदेव के मंत्रों का जप करें, बेहतर होगा। आपके किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल जाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।